Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया एक स्वेटर को, ओए होए होए, एक लुक को। ओए होए होए। लोगों ने कहा मोमेंट कितने हसीन लग रहे हैं। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही मोमिन है। की। लोगों ने कहा मोमिन आप इस तरह ही तैयार रहा करें, Love अच्छा you. लगा। बहुत सा प्यार आया। उसके अलावा मोमिन आपने एक बात कही थी इंडिया और पाकिस्तान के भाईचारे को लेके, आप पे कुछ सरहद पार के भाई आके आपको बता रहे थे अगर कि आप वो पूरा चंक देखे एंड तो यही बात बोली हमने कि प्यार की बात करें, भाईचारे की बात करें, पीस की बात करें। जो भी गन फैलाएगा, जो भी हेट्रेड फैलाएगा, उसको पसंद मैं नहीं करूंगा, चाहे वो सरहद के उस पार हो, चाहे वो सरहद के इस पार हो। तो वो फिल्म जो है फाइटर, उसका जो ट्रेलर आया हमें पसंद नहीं आया। उसके कुछ डायलॉग्स बहुत एक्सट्रीम थे और मजे की बात यह है कि उसको काफी जगह बैन भी कर दिया गया है। तो जो हेट फैलाएगा वो बैन होता जाएगा। हाँ, और सेम लोग इंडिया के भी यही कह रहे हैं कि ज्यादा हेट फैला दे। कुछ जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव वोट थे वो थोड़ा ज्यादा हो रहे थे। उसके अलावा कुछ बिग बॉस से रिलेटेड भी एग्रेशन आया कि आप लोग बस कर दें, आप विकी भैया के साथ हैं, आप मुनव्वर के साथ क्यों नहीं लास्ट देते? में अम्मा टीवी में मैंने बड़ा एक ना जरा एक धीमे अंदाज में रिव्यू किया। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया और डीएम्स है कि मोमिन हम आपका वो फायरी अंदाज मिस करते हैं, प्लीज आप बोले बेबाक अंदाज में। भी मे डिसएग्री, भी मे अग्री, बट मजा आता है उस चीज का। तो आज जरा फायरी अंदाज आएगा। खास है नहीं कहने को, लास्ट वीक है तो इतना खास नहीं होगा। फिर भी विल टॉक अबाउट बिग बॉस, बट अभी हमें शो की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। भाई आज का शो सिर्फ एक मुद्दे को, एक पॉइंट को हम डेडिकेट करने जा रहे हैं, बट ये सारे, और अभी आप इन पॉइंट्स से मत जाइए। इन पॉइंट्स के पीछे जो रिसर्च है, जो नई टाइमलाइंस बनाई है, बहुत इस पे एफर्ट लगी है। आप लोग एक्सपेक्ट करते एक पीएचडी और आपको मिलेगी आज एक पीएचडी। जी हाँ, बात मैं करने जा रहा हूं शुएब मलिक और सना जावेद की शादी के बारे में। सैटरडे को सुबह 11 बजे ये बम गिरा। अरे मान, पहले आप अपना जरा हाल बताइए। मुझे जब बम गिरा मुझे पहले लगा पता नहीं हुई थी उस टाइम सुबह। पता नहीं, मैं उठी हुई थी किसी, पता नहीं पानी पीने के लिए उठी, किसी चीज के लिए उठी। मैंने पिक्चर देखी, मुझे लगा कोई प्रैंक हो रहा है, किसी ने शोएब का अकाउंट कर दिया हैक। क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी मुझे फोटोशॉप लग रही थी, उनकी क्वालिटी थोड़ी इस तरह की थी। तो मैंने कहा नहीं, इसको घंटा हो गया है, कुछ खत्म ही नहीं कर रहे हैं, नीचे उनका हार्ट शार्ट बना हुआ है, क्या हो रहा है? और फिर मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ कि हो गया, हर जगह खबरें आ रही हैं। मेरी रूटीन काफी खराब है, मैं उठा काफी लेट। मैं जब उठा मेरे डीएम्स भरे हुए थे और आई थिंक 20 की लिमिट होती है ना ऊपर। जब उठा 20 डीएम्स थे, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं बड़ा घबरा गया, कोई कंट्रोवर्सी हो गया, पता नहीं किसने कोई हम पे अटैक कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है। तो पहले मैंने खोला, रेशम का डीएम खोला, तो वहां पे देखा मैंने पिंक विला की पोस्ट थी वो, और बहुत ही अजीब सा दिन था वो। अजीब से जरा पता नहीं, हालांकि अजीब बात है कि हर किसी का रिएक्शन सेम ही है। कोई भी खुश नहीं हुआ देख के। मुझे कभी नहीं हुआ किसी की शादी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 लोगों की तलाक से पहले उनकी शादी खबर आ गई। हाँ, और इतना शॉक था, एक्चुअल शॉक था, किसी को नहीं पता था कि इनका इकट्ठे कुछ है आपस में। अलग-अलग पता था। मैंने एक पोस्ट है इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारी एक शादी हो रही है, लोगों की 2 शादी हो रही हैं, और इस पे लोगों ने मुझे करेक्ट किया और बताया कि 3 शादियां। मैंने कहा हैं, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, ये क्या है 411। तो इसी नोट पे शुरुआत करते हैं आज का डिटेल 411 ऑन द शुएब मलिक सना जावेद शादी। एक बहुत डिटेल्ड टाइम लाइन, आपको सब कुछ बताएंगे। ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस शादी। इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके पास्ट, उनके प्रेजेंट, स्नीकी हरकतें, खुले में हरकतें, सब कुछ आपको सारा खुलासा यहाँ पे मिलेगा। व्हाट्स द 411 सब बताएंगे किसने कब शुरुआत तो टाइम जाए किए बगैर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करता है कहानी को बिल्कुल स्टार्ट से। बात करते हैं जून 2002 की, जब शुएब मलिक ने पहली शादी अपनी की आयशा सिद्दीकी के साथ। बेसिकली आयशा हैदराबाद में बैठी फोन करती थी शोएब को। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलो, ये 2002 का वक्त है, ये सोशल मीडिया से पहले का वक्त है, ये वाईफाई से पहले का वक्त है, सिंपलर टाइम्स हैं, फोन वाले नेट हैं, याहू चैट रूम्स, लोग बातें करते हैं, भाई एएसएल प्लीज, पीसीओ के लोग चक्कर मारते हैं, ये वो जमाना है। हाँ, तो उस जमाने में उन्होंने फोन किया, उनका शुएब मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है। शुएब ने आवाज सुनी, शुएब ये भी जवानी कहते हैं ना, जवानी का जोश था, अभी फेम आहिस्ता आहिस्ता उनकी आ रही थी, और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े थे। हाँ, उन्होंने आवाज सुनी, उनका ये लड़की की आवाज कितनी खूबसूरत है, तो मेरी ड्रीम गर्ल है, यही चाहिए। तो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ फोरशैडो कर रहा हूं। तो अपने ड्रीम गर्ल के साथ खुश थे, पर उन्होंने कहा मैं भी शुएब हूँ, दिल जरा देख के ही लगाता हूँ, तो मुझे देखना भी जरूरी है, आवाज तो अच्छी है, शक्ल कैसी है। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाई, कबूतर के हाथ भेजी, उन्होंने किसके हाथ भेजी, बट पिक्चर्स आ गई भी उनके पास। उनका मुझे भी पसंद है, बात पहुंच गई शादी तक।
अब यहाँ पर मैं कहती चलूं कि 2 वर्जन्स हैं, 2 नहीं 3 4 5 6 वर्जन है। बेशुमार वर्जन है। एक जरा शोएब की साइड है, एक लड़की की साइड है। पहले मैं शोएब की अजीब सी साइड बताती हूँ। शोएब पता नहीं कौन सी जमाने की साइड पे चाहते थे, 1960s की बात कर रहे थे। शोएब पता नहीं कौन सी फिल्म देख के हटे थे। शोएब ने कहा पता नहीं मुझे एक पता नहीं परिंदा ही आके पहुंचा गया निकाहनामा। मैंने कहा मैं साइन कर देता हूँ, बिना मिले। उन्होंने कहा मैंने निकाहनामा साइन कर लिया और हमारी होगी शादी। शादी के बाद फिर जरा चक्कर लगाने लगे उनके घर। अब यहाँ पे डिफरेंट वर्जन देखने को मिल रहे हैं। एक वर्जन मैंने पढ़ा वहां पे ये था कि जब वो शादी के बाद हैदराबाद गए तो उन्हें मिलने दिया गया अपनी बीवी के साथ। उन्हें बताया गया कि आपकी बीवी ने वेट गेन कर लिया तो अभी आपको पतली होके मिलेंगी। हाँ, और मेरे वाले वेरिएंट में ये था कहीं ना कि वो बाहर चली गई थी सऊदी अरेबिया पढ़ाने के लिए। वो टीचर थी तो शोएब वेट करते रहे, कभी आते थे जाते थे, कभी भी सेम टाइमलाइन पे मिल नहीं सके। इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और साल गुजरते जा रहे थे, मुलाकात हो पा रही थी। वहां पे बात होती थी, फोन पे चल रहा था ना उनका ड्रीम गर्ल, तो प्यार बांट रहे थे फोन पे। एक दिन ऐसा हुआ, उनके नेफ्यू ने बताया हमारी एक टीचर है महा के नाम से, वो बता रही है सऊदी अरेबिया में कि मेरी शादी हुई है शोएब से। ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने खुलासा हुआ, पिक्चर देखी। और यहाँ पे मैंने एक वर्जन पढ़ा स्टोरी का ऑनलाइन जहाँ पे अपेरेंटली शोएब अपनी बीवी को पहले मिल चुके थे एज आपा। मतलब वो कहते थे कि ये आपा की फैमिली की जो भी, तो वो बताते कि आपकी बीवी बाहर है अभी, तो अभी आपको। तो अपेरेंटली वो आपा को मिल चुके थे वहां पे। शोएब का दिल जरा टूट सा गया, कैटफिश हो गए। उन्होंने कहा मैं इस चीज को सिरे से मिटाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये कहानी बहुत एक ऑफ से लगती है। मैं इतना, मैं 2002 कौन सा 1960 की बात है ये। ठीक है आप डेट कर लेते, शादी नहीं कर सकते अब ऐसे बिना देखे बिना मिले, चलो ठीक है। लेकिन उनकी साइड की कहानी मान बताएं जरा, लड़की की साइड की कहानी क्या है? लड़की की साइड की कहानी थोड़ा हम आगे डिटेल में जाते हैं जब तब जाके बताएंगे। चलो अभी जून 2002 में ये सब कुछ हो गया। अब आते हैं भाई जुलाई 2009 जहां पे सानिया मिर्जा की एंगेजमेंट हुई अपने फैमिली फ्रेंड सुराब मिर्जा के साथ। ये लोग बचपन से जिसको जानते थे और बहुत इनके आपस में एक केमिस्ट्री भी थी इस तरह से। क्यूट पिक्चर्स आई इनकी एंगेजमेंट से, अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जनवरी 2010 यानी कि कुछ ही महीनों बाद सानिया और सोहराब की एंगेजमेंट होगी ऑफ, और खबरें आना स्टार्ट होगी कि भाई सानिया और शोएब जो हैं वो टेनिस स्टार, वो क्रिकेट स्टार, वो भारत की शान, वो पाकिस्तान की शान, ये लोग शायद जुड़ने वाले हैं। जब ये खबर पहुंची हैदराबाद पाकिस्तान वाले, तो वहां पे आयशा थोड़ी जरा महा सिद्दीकी थोड़ा सा बुखला सा गया। उन्होंने कहा ये क्या बकवास चल रही है। फिर उन्होंने जाके केस किया इनके खिलाफ। उन्होंने कहा ये जो है ना इनफिडेलिटी, साथ में चीट करे, साथ में छोड़ना चाह रहे, इन्होंने शादी मेरे साथ की हुई है और अब अगली शादी करने को जा रहे हैं। सब कुछ होता 2000 आज के जमाने में तो कितना ज्यादा इस पे पोस्टें आती, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग पॉडकास्ट कर रहे होते, इंटरव्यूज आ रहे होते, उर्दू में हेडलाइंस चल रही होती है ना, इतना कुछ आता है। शादी की हर चैनल पे जाके बोल रही होती है। बट खैर उस जमाने में इस तरह किया। उन्होंने कहा अभी शादी हुई है। शोएब तक बात में शोएब ने कहा मैं तो डिनाई करता हूँ, मेरी कोई शादी नहीं, मैं नहीं कोई कभी मिला इसको। शोएब की कहानी के मुताबिक ये था। अब आयशा की कहानी में ये है, आयशा की फैमिली भी कहती है इनकी प्रॉपर शादी हुई है, प्रॉपर इवेंट हुआ था, आए थे उनकी शादी, उसके बाद उनके मिसकैरेज हुआ, मसले हुए वगैरह वगैरह करके प्रॉपर पिक्चर्स हैं। उन्होंने पिक्चर्स भी दी पुलिस को एज प्रूफ, और फिर उसके बाद पुलिस ने प्रॉपर केस रजिस्टर कर दिया और शोएब के ऊपर हो गया केस। अब अप्रैल 2010 का ये वक्त है जहां पे सानिया शोएब की शादी की खबरें आ रही हैं। उनका प्यार जरा एक पतंग उड़ रही थी वहां पे, और भारत में है तो वहां पे खबर आ रही कि भाई शोएब की पहली शादी भी हुई है, बीवी ने केस कर दिया है। तो इसी दौरान कर करा के पहली बीवी को तलाक दी गई। हाँ, और 15 करोड़ की रिपोर्टेडली इतने पैसे ने मुझे यकीन नहीं आ रहे थे बड़े अमाउंट पे मान। पत्नी आयशा के पास केस पक्का था तो आयशा ने कहा भी पैसे यार मैं नहीं जाती। क्योंकि इस वक्त मामला ये था कि शादी बिल्कुल होने वाली थी, तो उन्हें था कि शादी मुझे अपनी करनी है। क्योंकि वो कहते हैं हम शादी नहीं करने देंगे जब तक वो पिछली वाली नहीं होगी। सानिया को पूरा भरोसा शोएब पे, उन्होंने कहा भी इंटरव्यूज में कि मुझे पूरा भरोसा शोएब पे, जो भी बात कह रहे हैं सच है, कहानी खराब है और बस हम लोग इकट्ठे जिंदगी अच्छी बसर करेंगे। और अप्रैल 2010 में इनकी तलाक हुई पहले फर्स्ट वाइफ के साथ, और कुछ ही दिनों बाद शादी हो गई सानिया के साथ। और शादी बहुत बड़ा एक इवेंट थी दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि वहां इतनी बड़ी स्टार, यहाँ कितने बड़े स्टार, शादी बड़ी मुश्किल भी थी एक तरह से। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन भी रह चुकी है हमेशा से। हाँ, सबने सेलिब्रेट किया, सब थोड़ी थोड़ी परेशान में थे कैसे चलेगी, कहाँ पे रहेंगे, क्या होगा, वो पाकिस्तान आएंगी, क्या ये पाकिस्तान से भारत जाएंगे। क्योंकि वलीमे के लिए वो इधर आई थी पाकिस्तान में सियालकोट में, तो उस तरह से था कि किस तरह क्या होगा। और बहुत बड़ी, बहुत एक हाई प्रोफाइल शादी थी और बड़ा लोग इसको सेलिब्रेट किया। फिर दोस्त आशिक कमान भी गई हुई थी अपनी लड़की की साइड से जरा वहां पे, तो आगे जाके इनकी भी जरा एक आएगी इनकी एक टिप्पणी जो उन्होंने दी थी शादी के दिन। उसके बाद ये फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं अक्टूबर 2018 जहां पे शोएब और सानिया ने अपने बेबी को वेलकम किया, इजहार मिर्जा मलिक को। उसके बाद आते हैं अभी 2019 में जहां पे कुछ खबरें सामने आई कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शोएब एंड सानिया। यहाँ पे एक बात मैं ये भी ऐड करता चलो कि इनकी शादी डे वन से बड़ी मुश्किल थी और ये भी जानते थे, तो वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल भी था। इन लोगों ने दुबई में अपना एक मिडिल पॉइंट बना लिया कि वहां जाके लोग मिलते थे, पर मुश्किलात डे वन से थी। और बच्चे की बात फिर और मुश्किल होती है कि कितना टाइम देना, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वाला बहुत मुश्किल होता रहता है।
लेकिन 2019 में हुआ कुछ यूं कि शुएब और सानिया के बीच में मामला कुछ ज्यादा बिगड़ गए। मान आप डिटेल शेयर कीजिए। सो बेसिकली वर्ल्ड कप था जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शुएब गए हुए थे अपने मैचेस करने, जब सानिया को खबर मिली किसी से कि शुएब इज चीटिंग, और अब उनके पास उन्होंने पता नहीं कोई मैसेज भेजा, वीडियो भेजी, पिक्चर भेजी, उन्होंने कहा कि शुएब ये क्या है। शुएब ने फिर उस वक्त वर्ल्ड कप में वहां पे 3 मैचेस उन्हें छोड़ने पड़े। 3 मैचेस जो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, वरना यूजुअली वैसे वर्ल्ड कप छोड़ने भी नहीं देते। पता नहीं क्या वजह बताई, तो उन्हें वापस आना पड़ा। कि उन्होंने सानिया को मनाया, बहुत पता नहीं जिस तरह भी करके मना मनू के उन्होंने सानिया को पूरी कोशिश की कि माफ कर दो मुझे। एंड देन ऑल वाज वेल। उसके बाद आते अभी अक्टूबर 2020, जहां पे सना जावेद ने शादी की उमैर जसवाल के साथ। कोविड के दौरान हुई थी ये शादी, बड़ी एक सिंपल सी शादी थी, और मुझे अच्छी तरह याद है हमने शादी से पहले ये खबर एक्सक्लूसिवली ब्रेक की थी गैलेक्सी लॉलीवुड पर, और मुझे याद है इनकी पीआर टीम बड़ी अपसेट हुई थी और कह रही थी आप ये क्या लगा रही हैं, ये खबर गलत है, झूठ है, कोई शादी नहीं हो रही है, कोई लिंक नहीं आपस में। मैंने कहा था भी मेरी बड़ी पक्की सोर्स है, मुझे पता नहीं, मैं बता रही हूँ कुछ नहीं है, कोई सी नहीं है, कोई शादी नहीं है, प्लीज इसको आप हटा दें। मैंने भी नहीं हटाया क्योंकि मुझे पता है मेरी सोर्स बहुत पक्की थी। अभी शादी हो गई, मैंने कहा अब बोले, है ना। क्यूट सी बच्चे से शादी की कोविड के टाइम में, सिंपल सी, सबने कहा। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करता चलूं कि रिपोर्टडली सना जावेद इससे पहले भी फियांसे या हस्बैंड कोई उनकी जिंदगी में था, मतलब डेटिंग शेटिंग की बात है, उससे एक लेवल ऊपर कोई कमिटमेंट थी जिसको खत्म करके वो इस शादी के बंधन में बनी थी। अक्सर शादियां अक्सर इस तरह के होते हैं रिश्ते जो मीडिया में सामने नहीं आते। मतलब एक और एक्ट्रेस है जिनकी शादी हमने बात की थी, अब वो खत्म हो गई, अब क्या उसकी बात करें। और उनको था वो शादी आए ना, शायद उनको भी था कि उस बात का पब्लिकली कोई आपको नहीं मिलेगा। हमने इस शादी की बात की थी, शादी खत्म होने की भी, तो वो क्या उसकी बात करें, नाम लें तो आप जो हमारा शो फॉलो करते हैं आप लोग जानते हैं, सोनिया हुसैन फॉर इंस्टेंस, उनकी भी जो शादी है उसकी भी ज्यादा चर्चा नहीं होती, तो कहीं नहीं चैप्टर एक तरह से इरेज हो चुका है ना, अपनी तरफ से हटा दिए तो फिर होता है जब एक बंदा नहीं कर रहा है, कुछ ट्रेसेस है वो सोशल मीडिया बट वो नहीं करती। तो इससे सना का भी एक पास में कुछ था जो खत्म हो चुका था। उसके बाद भाई नवंबर 2020 उसी साल में अगले महीने में सानिया मिर्जा आई कराची, उनकी बर्थडे होस्ट की शाइस्ता लोधी ने, जहां पे शुएब मलिक थे, बहुत उनकी अच्छी फैमिली फोटो भी थी और बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। उसके बाद भाई अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ जीतो पाकिस्तान सीजन 2, जहां पर एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। शुएब और सना की दोस्ती लोगों ने भी ऑब्जर्व की, बट वन कुड से कि वो दोनों बस एक शो में हैं और वैसे मस्ती चल रही है। तो उनका इंटरेक्शन भी फर्स्ट टाइम हुआ था अभी इस सीजन में, तो लग रहा था कि चलो अच्छा बॉन्ड बन रहा है, जरा दोस्ती सीन की। और जून 2021 से शुएब ने सना की सारी पोस्टों को लाइक करना स्टार्ट कर दिया, हर पिक्चर, शूट हो, आम चीज हो, कुछ भी हो रहा होगा शुएब ने लाइक कर दिया। अगेन वन कुड से कि भाई वो दोनों कॉलीग्स थे उस शो में, तो एक दोस्ती होगी, तो वो उस दोस्ती में अपने दोस्त की कमेंट को लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे जुलाई 2021 में आया एहसन खान का शो, जहाँ पे वसीम बदामी और शाइस्ता लोधी आए थे गेस्ट। अब शाइस्ता है बहुत अच्छी दोस्त शुएब की और सानिया की भी, और वसीम बदामी अगेन वो एयरवे फैमिली में हिस्सा है, तो सब एक ही गैंग था बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक बात बोली जो उस वक्त किसी के दिमाग में नहीं आई, बट अब उसको हम देख रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि वसीम बदामी तो खुले में सब कुछ बता चुके थे, किसी ने पकड़ा ही नहीं। उन्होंने डायरेक्ट वर्ड्स में बोला कि भाई सानिया देखें, दिल तो नहीं यहाँ पे फेंक गए, जीतो पाकिस्तान जीतने आए थे कि दिल भी जीत के ले गए। से कहना चाहूंगा जीतो पाकिस्तान करने आए थे, सिर्फ वही करके गए या तो दिल जीत के भी गए। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता चलूं कि ये शुएब और सना का पहले सीजन था इकट्ठे जीतो पाकिस्तान का। पहले सीजन में कितना टूट के उनकी लाइकिंग होगी कि वसीम ने तो खुले में आके ऐलान किया, और शाइस्ता वाज मे बी बीइंग अ गुड फ्रेंड। उन्होंने कहा नहीं सानिया टेंशन न लो भाभी जी, ये सारे लड़के गंदे गंदे पापी जान के भी इल्जाम लगा रहे हैं। सानिया ये इन लोगों के अपने रिकॉर्ड खराब मत कर घरों में। सवाल है बहुत शाइस्ता इन ऑन इट उन्हें पता था कि नहीं पता था? मुझे लगता है शाइस्ता को नहीं पता था, शायद उनकी लाइकिंग का सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा। लड़कों को जरा पता होगा ना, देख देख सारे लाइन मारे, लड़कों को आपस में एक दूसरे को पता होता ना, बॉडी लैंग्वेज का भी, हर चीज का, जैसा लड़कियों को पता होता है, तो शाइस्ता को शायद नहीं लगा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड करता चलूं कि इस पॉइंट पर शुएब और सानिया एक शादीशुदा कपल हैं और उमैर और सना एक शादीशुदा कपल हैं। जो चीटिंग का जो एक लफ्ज़ सामने आ रहा है कि चीट किया गया, और इससे सामने आ रहा है कि इस पॉइंट में दो शादीशुदा कपल्स थे। ऐसी क्या ही दोस्ती थी कि जो वसीम बदामी ने खुल के बोल दिया कि दिल ही दे बैठे आके। कि दोस्ती से एक लेवल ऊपर की बात थी, साफ पता चल रहा है उस क्लिप में। अच्छा, उसके बाद भाई उसी दौरान सानिया प्रॉब्ली जरा अनजान थी। हाँ, वो अगस्त में जरा आगे शोले भेजी थी, उन्होंने कहा जो मेरे हब्बियां कितने हॉट हैं, देखो शर्टलेस पिक्चर्स इनकी, वूहू। अच्छा, मे बी उन्हें क्लिप पहुंचा, उन्होंने कहा शायद एमी बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तंग करना चाह रहे हैं, उनके शाइस्ता ने कह तो दिया था कि एमी तंग कर रहे हैं, तो शायद। अच्छा, उसी वक्त नवंबर 2021 में भी सना ने पब्लिकली कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था,
उन्होंने भी लिखा शुएब की पोस्टों पे? शुएब की पोस्टर पे उन्होंने लिखा हीरो, कभी उन्होंने तालियां बजाई, बट लोगों का ध्यान उधर नहीं गया क्योंकि वो भी थी शादीशुदा, वो भी थे शादीशुदा, और पिक्चर जिस तरह की थी मैच जीतने वगैरह टाइप की, तो उनका दोस्त को कह रही है कितना बड़ा मेरा हीरो है। और उसी वक्त नवंबर 2021 में सानिया आई पाकिस्तान एक परफ्यूम लॉन्च के लिए, और उसी वक्त दिसंबर 2021 में अनाउंस हो गया मिर्जा मलिक शो। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि सानिया और शुएब फर्स्ट टाइम कुछ इकट्ठे करने वाले थे। क्या ये कोई ड्रामा है, क्या ये कुछ होस्ट करने वाले थे, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी थी और एक्साइटमेंट भी थी। उसके बाद मार्च 2022 में आप सबको याद होगा एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां पे सना जावेद वर्सेस फैशन इंडस्ट्री, हमने तो शो भी किया था व्हाट्स द 411। हाँ, उन्होंने बेसिकली मॉडल को कुछ बोला था, फिर उसके बाद सारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी, तो बहुत उनका बुरा टाइम हुआ था। हर कोई आके कहते सना बहुत रूड है, अलग अलग जगह से स्टोरीज आने लग गई थी, सना का बहुत बुरा टाइम गुजरा एक्टिंग था। साइड से लोगों ने भी आवाज से हाँ, याद है, सब लोगों ने बहुत ज्यादा, मेकअप आर्टिस्ट हर लोगों ने उठाया कि बहुत रूड है, तो फिर सना के उस वक्त पे शुएब ने जरा उनको थोड़ा सा Support साथ किया। दिया था, उन्होंने आके पोस्ट किया था सना के लिए। और इसी दौरान मार्च में ही सना की बर्थडे हुई जहां पे उमैर थे सना के साथ, और बड़ा एक क्यूट सा एक कपल था जो अपनी बर्थडे मना रहा था। उसके बाद भाई अप्रैल 2022 को आ गया जीतो पाकिस्तान लीग सीजन 3 और सना और शुएब की सीजन 2। हाँ, तो बेसिकली जब भी जीतो पाकिस्तान आते हैं, उनकी दूरियां जो होती है वहां पे जरा जुड़ से जाते हैं, फिर सारा पुराना अपने हर टाइम जरा मैच करते हैं कि किस किस की शादी में क्या क्या मसले चल रहे हैं, और जरा जुड़ से जाते हैं। और इसी सीजन के दौरान अप्रैल 2022 तक सना और उमैर के आपस में जो लवी डवी कमेंट्स वो चल रहे थे। हर जीतो पाकिस्तान के पोस्ट लिखते थे मेरी प्यारी परी, वो प्यारी परी से जवाब देती थी, कभी कहते थे मिस यू, कभी कहते थे कुछ, तो बहुत उनके आपस में प्यार चल रहा था। और मई 2022 को लास्ट कमेंट आया सना और उमैर की तरफ से एक दूसरे के इंस्टाग्राम पे, वो लवी डवी वाला, वो प्यार वाला कमेंट था, बस दिल थे, वो आखिरी दिल ही रह गए थे। उसके बाद थे जरा, उसके बाद आते हैं भाई जून 2022 को जब शुएब की पोस्ट लाइक हो रही थी, बोथ बाय सानिया एंड सना, दोनों मोहतरमाएं लाइक की थी शुएब की पोस्टों को, और कहीं ना कहीं पति पत्नी और वो वाला एक मामला स्टार्ट हो चुका था। जुलाई 2022 तक शुएब ने भी सानिया की सारी पोस्टों को लाइक किया, और अगस्त 2022 में शुएब का आखिरी लाइक गया सानिया मिर्जा की पोस्ट पर। सितंबर 2022 को सानिया मिर्जा की जो पोस्टें थी थोड़ी मोटिवेशन वाली, थोड़ी दुख वाली स्टार्ट हो चुकी, जहां पे बहुत से कैप्शन थे जिसमें बार बार यही बता रही थी कि जरा जब कभी टूट जाए बंदा तो कुछ नहीं होता, मेरे बेटे मेरे साथ। उन्होंने एक बहुत ज्यादा पोस्टें लगाना शुरू कर दी, सब पोस्टें इस तरह की थी, और शुएब जरा गायब हो गए थे इंस्टा से। और दिसंबर 2022 जहां पे उमैर जिसवाल ने अपने साल को रिकैप किया, वहां पे सना का एक कमेंट आया हार्ट वाला। बेसिकली उनका जो कैप्शन था वो इस तरह का था कि साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो सना ने मुझे लगता है वेल विशेस के तौर पे एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कि उमैर भी खुश रहे और लोगों के भी दिमाग में कुछ ना आए, तो उन्होंने कहा लेकिन सब ठीक ही चल रहा है यहाँ माशाल्लाह। पर एक और बात ऐड करता चलो कि इसी वक्त शुएब और सानिया के डिवोर्स रूमर स्टार्ट हो चुके थे, और इसी दौरान इनके मिर्जा मलिक शो था, उसका शूट स्टार्ट हुआ दुबई में। और हमें सोर्स ये बताती हैं कि शूट के वक्त शुएब आते थे अलहदा होटल से और सानिया आती थी अपने घर से। उसके अलावा शो में जब शूट होता था, जब कैमरा ऑन होता था, ये लोग अपना शो करते थे। सानिया वाज अ प्रोफेशनल, बट जैसे ही कैमरा होता रहा कट, इन दोनों की बातचीत आपस में नहीं होती थी, बहुत सी टेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद भाई मार्च 2023 को शुएब ने थ्रो की एक पार्टी सना जावेद के लिए, जहाँ पे उमैर नहीं थे और बाकी उनके जीतो पाकिस्तान के लोग दिखे। हाँ, और तब भी लोगों के दिमाग में कुछ टाइम के लगता है जीतो पाकिस्तान की एक अपनी पार्टी सी चल रही है, बट वो थ्रो की हुई थी शुएब ने। और इसी दौरान जीतो पाकिस्तान लीग का सीजन 4 भी स्टार्ट हो चुका था। जीतो पाकिस्तान बीच में सही चीजों को आग लगाने के लिए अच्छे भले सीजन 4 और इनका सीजन 3। तो उसके बाद भी मार्च 2023 में जब बर्थडे हुई थी, तब वहां पे शुएब मलिक ने सना को उमैर दोनों को टैग किया था। तो यहाँ पे लोग भी थोड़ा सा हैरान थे कि क्या इनकी दोस्ती चल थी, इनका क्या चल रहा था, कि वहां से उमैर के साथ भी थे, आपस में लाइक शाइक चल रहे थे, तो उन्होंने बेसिकली अपने दोस्त को भी आई डोंट नो कितने क्लोज किसी के दिमाग में ये नहीं आती इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो भी शायद नहीं जान के बस लोगों को करने के लिए, जैसे सना ने कमेंट किया था, इन्होंने कहा जान के टैग कर दिया ताकि लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। और मई 2023 को उमैर जिसवाल ने अपनी क्रिप्टिक पोस्ट की, जहां पे सेपरेशन की बात आ गई सामने के लोग कहते कुछ समथिंग इज मिस, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद भी मई 2023 को सना ने कमेंट किया उमैर के वीलो वाले गाने पे। अरे सना ना कमेंट सना बहुत देख के कमेंट करती कि जब थोड़े रूमर्स फैल रहे हैं कि लोग अभी रूमर्स ना फैलाएं, सना ने कमेंट किया मेरा फेवरेट गाना, अभी कोई लिंक लिखा नहीं था, 6 महीने से बहन आप गायब थी, लोग कह रहे हैं आपके डिवोर्स हो रहे हैं, कहा भाई मेरा फेवरेट गाना ये पता नहीं कब आएगा, तो सना ने एक कमेंट फिर गायब होगी।
सितंबर 2023 को हुई उमैर के भाई की शादी, और इस शादी में कपल था मिसिंग। लोगों ने कहा भाई कहाँ है उमैर और सना, और लोगों के दिमाग में कुछ डाउट पड़ थे कि भाई क्या हो रहा है। और हमने भी फौरन किया था इस पे, और हमने दुआएं की थी इनके लिए कि वी होप कि सब कुछ सही हो जाए। कुछ पता तो चल रहा था, खबरों में भी आ रहा था, रूमर्स भी फैल रहे थे और कि अक्टूबर 2023 को सना और शोएब वर स्पॉटेड इकट्ठे पब्लिक में। उस वक्त बात सामने नहीं आई, लोगों ने इतना नहीं इस बात का सोचा। अब जब डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं तो अब पता चला कि भाई कुछ पीछे चल रहा था। नवंबर 2023 को भाई उमैर और सना का प्रॉपर एंड वाला सीन हो गया, पिक्चर डिलीट हो गई, और ऐसा लगा कि भाई अब मामला खत्म हो चुका है। उमैर गए अपने सोलो उम्रा पर भी, और वहां पर लोगों ने कमेंट किया सना कहां पर है, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि भाई यहाँ पर अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। पर फिर भी लोग दुआएं दे रहे थे क्योंकि माशाल्लाह फरहान उर्वा के बाद सबको लगता है इवन सेपरेशन हो जाए कुछ भी हो जाए एंड पे सही हो सकते हैं। इस कहानी का एक मेन मसला है ये कि डिवोर्स अनाउंस नहीं हुआ, शादी अनाउंस हुई बट डिवोर्स अनाउंस नहीं हुआ। उसके बाद दिसंबर 2023 को ये बात ऐड करता चलूं कि सानिया जो है वो शोएब की पोस्टों को लाइक करती जहां पे उनके बेटे इजहान थे, उसके अलावा कोई कांटेक्ट आपस में इन दोनों के नहीं था। और 20 जनवरी 2024 को भाई आ गई वो घड़ी जहां पे शोएब और सना ने इकट्ठे मिलके पूरे मुल्क पे बड़ा सा बम फेंक दिया और सारी अटेंशन ले ली जब उन्होंने अनाउंस की अपनी शादी। और उन्होंने कैप्शन लिखा वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, और लोगों ने कमेंट किया भाई कितने पेयर्स हैं ये, कब खत्म होंगे ये पेयर्स। और आधे लोगों ने कहा भी और भी पेयर्स आएंगे, देखने सना अपनी शादी की कहां पर है। अच्छा एग्जैक्ट डेट इसकी हमें नहीं पता, लेकिन ये कि आसपास हुई है, प्रॉब्ली कुछ 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, इतना ही फर्क होगा। क्योंकि हुसैन रिहार का पता चला उन्होंने जब उनके कपड़े किए थे तो बड़े अर्जेंट ऑर्डर बेसिस पे इनके कपड़े गए थे, तो हुई अभी है बट कब हुई ये नहीं पता। अब 20 जनवरी 2024 को इनकी शादी हो चुकी है अनाउंस। अब बताते हैं शादी के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले भाई हमारे सेलिब्रिटीज ने बहुत बढ़ चढ़ के मुबारकबाद पेश की। सबने ऐसे खुशियां मनाई जैसे सब इंतजार करते कब शादी होगी, सबने इतनी मुबारकबादें दी। फहद मुस्तान ने कहा हैप्पीनेस ही सब कुछ होती है, फहद तो कहना ही था। कि अभी इस पॉइंट तक वसीम बदामी का वो क्लिप सामने नहीं आया था ना, जहां पे वो मामला खुलना था। पर एक्टर्स को तो आपस में बात है, फहद मुस्तान को तो पता था जीतो बाक्स के सेट पे क्या क्या हो रहा था, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, होती है तलाकें होती रहे, हैप्पीनेस मैटर करती है भाई, हमारे लड़का लड़की खुश हैं और मैं जीतो बाक्स में सब कुछ हुआ है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करता चलूं, ये शादी जितनी आम जनता की सरप्राइज थी उतना ये इंडस्ट्री के लिए भी सरप्राइज रही। मैंने जितने भी अपने सोर्सेज से बात की, सब लोग कहते हैं हम भाई परेशान थे, हैरान थे। कुछ लोगों को पता था, कुछ इनसाइड एक सर्कल था, जीतो बाक्स की टीम को पता था बस भाई, जो जीतो बाक्स में हर सीजन होता था उनको पता था कि भाई शो के बाद का तो शो के बीच में क्या होता है, बाकी किसी को खबर नहीं थी। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता था ना कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में ये नहीं था कि शादी हो जाएगी। तो यहाँ पे शोएब के बहुत से मल्टीपल और भी आ चुके हैं लिंकअप्स वगैरह। शोएब दिल फेंक से, शोएब हर किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं, सबको इंडस्ट्री में लगता होगा कि ये भी फ्लर्ट किया होगा उन्होंने। तो ये एक सरप्राइज सबके लिए रहा, हाँ सबके लिए, चाहे वो इंडस्ट्री चाहे वो आम जनता, विच इज इतना ज्यादा एक्सट्रीम एक रिएक्शन आया है। अच्छा अब बात करते हैं शादी के बाद आने वाले रिएक्शन की। तो सेलिब्रिटीज ने सबने मुबारकबाद पेश की, बहुत से लोगों ने मुबारकबाद दी। मैं नाम प्रॉपर लिखे हैं कि भाई ज्यादा खुशियां सबने मनाई है। सदफ कंवल, आयशा उमर, शाइस्ता लोधी, मिनाल खान, सना शाहनवाज, सबा फैसल, किंजा हाशमी, सोनिया हुसैन, तूबा, असवर रहमान, इजाज असलम, शाजिब रात, किसी ने परेशानी नहीं की कि 2 शादी टूट की हुई है, हम ना ही कुछ लिखे, अलग मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे जैसे बर्थडे विश करते हैं आपस में। इन्होंने सबने खुल के कहा कि भाई जिसने चीट करना करो, हम तो खुश हैं। यहाँ पे वो सवाल ये उठता है क्या चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है? हाँ किया जा रहा है, सब एक्टर्स कर रहे हैं। किस बात पे से खुशी क्यों मनानी थी? आप अलग मैसेज कर देते, आपके दोस्त है ठीक है, हर किसी का अपना बॉन्ड होता है, आप बंद खिड़कियों के पीछे अपने दोस्तों को भी गलत चीजों में भी आप सपोर्ट करते हैं, उनके दोस्त होते हैं, इतना खुल के खुशियां क्यों मनाएगी इस शादी? यहाँ पे जब बात होती है ना लेट लिव, पता नहीं लिव एंड लेट लिव, लेट लिव में मैं भी आती हूँ, जो आगे जाके लोगों ने लेट लिव भी किया है ना, उनको मैं बताती हूँ लेट लिव कर रहे हैं। चलो पहले हमने लोगों ने जरा मुबारकबाद पेश की सेलिब्रिटीज ने, अब बात करते हैं भाई फैमिली ने क्या रिएक्शन दिया। तो भाई एक ऑफिशियल रिएक्शन आया है अनम मिर्जा की तरफ से, जो है सानिया मिर्जा की बहन। क्योंकि जब सारे मुबारकबाद देते सब कहते सानिया का क्या, क्योंकि इनका डिवोर्स किसी का नाम से नहीं होता, सब कहते सानिया का टेक है, सानिया क्या फील करें, क्या फील करें। अनम ने एक पोस्ट है जहां पे उन्होंने बताया कि भाई सानिया बड़ी एक प्राइवेट इंसान है, बट अब बताना जरूरी है। तो इनकी डिवोर्स हो चुकी है काफी महीने पहले, और हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेसी दें, तो आप ये थी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। उसके अलावा बहुत सी स्टेटमेंट्स गर्दिश कर रही हैं कि भाई ये सानिया के अबू ने बात की मीडिया से, शोएब की बहन ने बात की, कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, बट रिपोर्टेडली खबरें आ रही हैं। पहले खबर ये आई कि भाई जो है शोएब की फैमिली वो बहुत ज्यादा अपसेट है इस शादी के साथ, और शोएब की बहन का मानना है कि वो शादी में भी नहीं गए, अटेंड भी नहीं किया उन्होंने शादी। उन्होंने कहा इन्होंने सानिया सब बहुत गलत किया, हमेशा चीट करते थे मेरे भैया जी बू, और उन्होंने कहा हम शादी भी नहीं जाएंगे।
इनके ये रिपोर्ट्स क्योंकि आई ये हैं। बात मैंने भी सुनी है कि जो सानिया थी वो फैमिली की फेवरेट थी, और सानिया जो क्रिकेट टीम भी है ना, उनकी बड़ी फेवरेट थी। तो सानिया बड़ी प्रॉपर है हमेशा, वो हमेशा बहुत अच्छी तरीके से आती थी। पता नहीं शोएब बहुत ही थोड़े लिफ्टे उसके से हैं। ईमान हाँ है थोड़े लिफ्टे से। और क्या इंटरव्यूज के ताबीतारी मैं पर्सनली थोड़ी जानती हूँ, बट इंटरव्यू के साथ हमेशा जो भी उन्होंने बातें की ना, बड़ी वो लिफ्टेपन वाली बातें की लौंडा हैं। लौंडा। लौंडा वाइब में रहते हैं, उनको सियालकोट ना निकल सका, सियालकोट में ही रह गए। अच्छा, उसके बाद ये एक स्टेटमेंट आई उनकी फैमिली की तरफ से रिपोर्टेडली। वहां पे सानिया मिर्जा के वालिद ने भी एक स्टेटमेंट दी जहां पर उन्होंने कहा कि भाई खुला ले चुकी है मेरी बेटी। अगेन मैं फिर से बात करूं कि बात जो है कहीं ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं, ये बस लिखा हुआ आर्टिकल्स में कि उनके अब्बू ने बात बोली और ये बात सब मीडिया ने रिपोर्ट भी की। यहाँ पे अब आपको बता चले कि नईम हनीफ जो कि बहुत एक सीनियर सहाफी, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं हम, उन्होंने कुछ जरा शॉकिंग रेवलेशंस किए हैं इस शादी के बारे में। और उनका पहला रेवलेशन ये है कि भाई खुला कोई नहीं हुआ। हाँ, उनका मानना था, वो बात मुझे उनकी थोड़ी सी सही लगी। उन्होंने कहा जब ये खुला होता है तो आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, 3 मंथ्स का प्रोसेस होता है। तो अगर इतना बड़ा कोई कपल हो तो अगर वो कोर्ट में जाते तो क्या खबर ना आती बाहर। तो खुला वाला थोड़ा उन्हें भी टाइमलाइन उन्होंने कहा कि सना ने इद्दत पूरी की अपनी, उमैर जसवाल से तलाक लेने के 4.5 माह बाद निकाह किया। हाँ, which I have a big question वो mark। मुझे समझ लगा इनको कैसे पता चला इद्दत का, उनके कैसे खुले की, का वो कह हाँ। रहे हैं इद्दत का कैसे पता चला। तो खैर स्कूल ड्रामा भी शूट हो रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, तो पता नहीं उनका इद्दत वाले टाइम का। खैर उनके और नईम हनीफ ने बहुत से और भी इंकशाफ किए हैं अपने धमाका खेज पॉडकास्ट में, जहां पे उन्होंने कहा है कि भाई शोएब मलिक ने सना जावेद को एक अपार्टमेंट लेके दिया कराची में। कराची में अपार्टमेंट ले लिया सना जावेद के नाम, और वो इकट्ठे रह रहे थे काफी देर से। और ये भी उन्होंने कहा कि भाई धमकियां दी गई मैं जसवाल को। ये मुझे बात थोड़ी जरा ये मुझे ऑफ लगी। मेरे पास इत्तला है कि उनको कुछ कॉल्स गई इस तरह की, और उनका मेरे को धमकी दी कि तलाक दे दो वरना पता नहीं हम क्या करेंगे। पता नहीं शोएब की साइड से धमकी आई कि सना की अच्छा, साइड से नईम धमकी हनीफ आई। साहब की बहुत हम इज्जत करते हैं, बहुत हमारे सीनियर सहाफी हैं, बट अक्सर बातें मुझे थोड़ी जरा ना वो लगी, जरा उनकी कहानी खाने लगी मुझे कुछ। और कुछ मतलब मुझे लगता था उनकी पर्सनल वेंजेंस भी थी पता नहीं शोएब के साथ। बिकॉज़ अपने पुरानी की बहुत लंबी कहानी थी। कहती मैंने पहली शादी भी सानिया के साथ हुई थी, मैंने जाना था, मेरा वीजा नहीं लग सका। मेरा वीजा लेट हो गया तो मैं सादत से महरूम रहा। अच्छा, वो कब से उनका लिंक है तो पता नहीं, उनके शायद पीछे कुछ होंगी बातें। अब बाबा कहते खबर माने का वो इस कहानी के खावर मानिका है उमैर जसवाल। हाँ, वो जरा अपने थोड़े बीच बीच में बातें अपने व्यू पॉइंट्स लेके आ रहे थे, तो जरा थोड़ा ज्यादा बह गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई उमैर ने कॉल की सानिया मिर्जा को और दुखड़े रोए आपस में। उन्होंने सानिया मिर्जा से राब्ता किया है, दिल का बोझ हल्का किया है। अब उनकी आधी बातें सही मुझे गलत क्यों लगी, क्योंकि बार बार कह रहे थे उनके बच्चे हैं 2। शोएब मलिक जो है अजहान को, बेटे को और बेटी को, बेटा उनके बेटे बच्चे एक ही हैं तो सबको पता है। तो जब वो बार बार कह रहे थे ना कि बच्चे 2 हैं, मैंने कहा फिर आपके फैक्ट्स थोड़े से शोएब मलिक के उन 2 बच्चों को एक्सेप्ट करेंगी। आप जरा। उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब भी कोई शो होता था तो दोनों कहते थे हम शो इकट्ठे करेंगे, जब शोएब मलिक से राब्ता किया जाता था वरना नहीं करेंगे। ये बात मैंने भी सुनी है तो वो शर्त रखते थे कि आप सना जावेद को बुलाएंगे तो फिर मैं शो में आऊंगा। कि ऐसा हुआ था। मुझे लगा सिर्फ जी तो पाकिस्तान कहते होंगे कि हम आएंगे तो इकट्ठे ही आएंगे ताकि हम अपनी मस्तियां कर सकें। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि भाई शोएब अक्सर चीट करते थे, फैमिली चाहती थी कि भाई ये दोनों घर बसा रहे। वो दुबई भी गए थे इसको इनकी जरा शादी को जरा बचाने के लिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने कहा कि आखिरी जो था नेल इन द कॉफिन वो सना बनी, इनका थोड़े बनते बिगड़ते थे। क्योंकि यही होता है ना, जब भी कोई तीसरा बंदा आता है फिर आपको फाइनली फिर आपके अंदर वो हिम्मत भी आती है छोड़ने की कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इधर जा सकते। और इन्होंने इंकशाफ किया कि निकाह हुआ था लास्ट मंथ। निकाह तकरीबन ये 1 माह पहले हो गया था। अब इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता कब हुआ है। इट कुड हैव बीन लास्ट मंथ, आई डोंट नो, कुछ दिन पहले भी हो सकता है। मुझे जो लग रहा है, जिस मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले था, बट अगेन कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हमने रिएक्शन बता दिया आपको शोएब की फैमिली का, आपने बता दिया आपको सानिया की फैमिली का। अब शोएब और सानिया खुद खामोश हैं, कुछ खास उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बात करते हैं उमैर जसवाल। तो उमैर जसवाल ने कुछ जरा दुखी, नॉट लाइक दुखी स्टोरीज लगा रहे हैं अपने जिम में बैठे हुए, कह रहे हैं कि मेरी बॉडी भी बन रही है, मैं पोस्ट अपने ब्रेकअप में अपनी बॉडी पे काम कर रहा हूँ। पीछे गाने जरा इस तरह के, जिनके मतलब इस तरह के कुछ नहीं होता। अगर ब्रेकअप होता है लोग जाते हैं, कुछ ना जिंदगी चलती है। और अहमद अली भट्ट ने हमजा अली बात से सपोर्ट दिखाया अपने दोस्त के लिए। उन्होंने कहा कि भाई अहमद अली भट्ट की एक लंबी सी पूरा उन्होंने लगाया उनके हक में। हमजा अली बासिम साथ जिम करते तो दोनों बॉयज ने दिखाया कि हमारा बॉय जो इस्लामाबाद में है हम उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन जरा बताता चलूं कि एक मोहतरमा है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने इस शादी के बाद शोएब को किया अनफॉलो। शोएब ने किया इनको अनफॉलो, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई है जिसको देख के आप समझ आपको जाएंगे। एहसासात से पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। अभी आपके ऊपर है ये चीज नोट करना कि क्या था, कौन था। कमेंट करिएगा, मैं देखूंगी। उसके अलावा शाहिद अफरीदी का बड़े मजे का रिएक्शन था इस शादी पे। उन्होंने कहा कि बस अल्लाह करे कि जो ये प्यार है सब ये निभा ले। इसी के साथ पूरी जिंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला उसको
इसी लाइफ पार्टनर के साथ सारी जिंदगी खुश रखे। ये भी तो खतरा है कि इसी के साथ खुश रहे, कहीं और ना चले जाएं। हैदराबाद में लड़कियां सारी वेट कर रही होंगी कब हमारी बारी आएगी। और इन्हीं सब रिएक्शनों के बीच में आया एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन बुशरा अंसारी जी का। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी ट्रिगर होगी इस सब के बीच में, क्योंकि जब उन्हें मीडिया वाले कॉल कर रहे थे कि आप अपना टेक दें इस बात पे, बार बार मुख्तलिफ लोगों के फोन, जो चैनलों के मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे तो आज गुस्सा ही चढ़ गया भाई। तो उनको कहीं ना कहीं वो वक्त याद आ गया जब उनकी शादी हुई थी दूसरी, तो बड़ा एक जब गॉसिप हुई थी इंडस्ट्री में। इवन तो बाहर लोगों के सामने इतनी बात नहीं आई थी, बट इंडस्ट्री में क्योंकि बुशरा अंसारी जी तक बात पहुंच गई होगी तो उनको पता चल इतनी रहा लंबी था। शादी थी उनकी, और जब शादी खत्म हुई तो लोग बातें करते हैं। गॉसिप पीपल डू टॉक, तो वो उस बात पे बड़ी अपसेट थी, तो वो उस बात को बार बार वो कह रही थी जाहिर कि भाई शादी दूसरी होगी तो क्या हो गया। क्या आप लोगों को कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? भाई उनकी शादी हो गई, अच्छी बात है, खुश रहें। कहीं ना कहीं अपना जो सबको जवाब देना चाहती थी ना, जिन जिन ने बात में कोड़े पड़ेंगे तुम सबको पापियो। वो थोड़ा ज्यादा थोड़ा भैगी मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा कुछ बहुत बड़ी चली गई। स्टेटमेंट्स पास कर दी। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सोशल मीडिया वाले, आप लोग सबसे ज्यादा कोड़े पड़ेंगे, तो पता चल जाए कि सबसे ज्यादा कोड़े आपको पड़ेंगे सोशल मीडिया वालों, और ऐसी सजा मिलेगी कि आप लोग सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला उनको ऐसी सजाएं देगा कि वो सोच नहीं सकते। वो तो बुशरा अंसारी जी पहले दिन से सजाएं ऐसी देती हैं, वो तो हमें पता है कि वो जब भी आती है सजा उनकी बड़ी होती है, बट नहीं हमेशा थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है सजा उनकी, आई गेट, बट वो थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि हर कोई इस वक्त बोलता, हर किसी के लिए शौक था। शादी करने से किसी को मसला नहीं है, दो घर टूटने के बाद शादी करने से मसला है। दोनों अगर बता देते हैं इनका आपस में नहीं चल रहा, हर कोई खुशी तो नहीं सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। जो वसीम बदामी की वीडियो है उससे साफ ये बात जाहिर होती है कि भाई ये दोनों शादीशुदा थे, उसके बावजूद नैन मटका चल रहा था, तो आप चीटिंग को नॉर्मलाइज और ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। तो मुझे बुशरा जी की बात थोड़ी जरा गलत लगी, ऑफ लगी मुझे। अच्छा, एक बड़े मजे का रिएक्शन आया रेशम की तरफ से, रेशम स्टाइल में ऐसे पकड़े फोन। क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है? क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है? कि शादी होती है फिर दूरियां होती है, फिर आप चीटिंग वगैरह की बात उन्होंने की। रेशम की बात ठीक थी, कहती हूँ आजकल जो इंडस्ट्री में हालात होने सही है, मैंने शादी नहीं किया, हर बंदा देखो सबके डिवोर्स हो ही जा रहे, तो फायदा क्या ऐसी शादी का जो आपने तोड़ देनी है। अम्मा का रिएक्शन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, हमने इंस्टा पे क्लिप भी पोस्ट किया। अल्लाह मियां अजकल ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਮਲਕ ਕੇ ਸੁਰਮੇ ਪਾ ਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अम्मा का बेबाक अंदाज आपने बड़ा एंजॉय किया। रिएक्शन की बात करें, मैं जरा कुछ डिफरेंट तरह के रिएक्शन की बात भी करना चाहूंगा। भाई यासिर नवाज ने अपनी फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू को अपलोड किया यूट्यूब पे। उन्होंने कहा स्टारिंग सना शुएब मलिक, उन्होंने जो भी टाइप करेगा तो मेरे सभी देख लेगा इसी बहाने। इंडिया वाले भी सारे अपने पुराने इंटरव्यू जो उन्हें चंक मिल रहे हैं उन्हें लगा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट बात का है नहीं है। वो करीना कपूर का शो था उसके भी क्लिप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में भी जो इंटरव्यू है सानिया का, शुएब का, सना का, मैं जहाँ भी ड्रामा के कैरेक्टर की बात भी करें, वो भी क्लिप्स काट के लगाई जा रही है कि देखो देखो पार्टनर कैसा, हर चीज क्लिप काटी जा रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान कितने सेम है, दो बिछड़े भाई हैं, दो बिछड़ा, बट वो भाइयों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो सही क्लिप्स काट रहे हैं। जैसे एक वो क्लिप काट रहा है शुएब का, शुएब अख्तर के शो से, कि कितने दिल फेंक थे। उन्होंने कहा कि 5 लड़कियों की बात करो, 5 लड़कियां हैं, उनके नाम लिए जाए जिनको आप पसंद करते हैं। 5 लड़कियों की बात क्यों करूं मैं तो हर लड़की को फिर दिल फेंक दूं। 5 नहीं, मैं 500 हैं। 500 बता दीजिए। मेरे से बंदियां ठा करके लगती हैं सीने पे जाके। मजे की बात बताऊं, मजे की बात, बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। तो ये वाले क्लिप मैंने एंजॉय किए। मजे का वो जो सानिया बैठी है, सानिया वाला, हाँ। वो कह रहे हैं ये भाई मर्दों की तो पसंद है टॉपिक है यहाँ पे पाकिस्तान में, साडी बुड्ढी तुहाडी बुड्ढी, साडी बुड्ढी तुहाडी बुड्ढी। ये समझते हैं हाँ, साडी बुड्ढी तुहाडी बुड्ढी, साडी बुड्ढी तुहाडी बुड्ढी। तो उनका क्रिकेटर सारे मिलकर जरा बुड्ढियों की बुराइयां करते, तो ये क्लिप मजे के पता चले कि उनके इक्वेशन किस तरह के थे। ये तो चलो सेंस बनी, वो तो बाकी सारी दुनिया के भी खाई जा रहे हैं। जहां पे क्लिप लग रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगा एक इंसान की, हमारी शान, हमारे जान एहसन खान। भी एहसन खान की पीआर इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, बड़े मजेदार पीआर करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ये मौका कैसे हाथ से जान है, तो उन्होंने भी अपने शो क्लिप निकलवाए जहाँ पे आए थे शुएब और सानिया, और क्लिप्स हर जगह लग रहे हैं, और साथ एक कैंपेन स्टार्ट हो चुके भी एहसन खान के शो का सीजन 2 आना चाहिए कि नहीं। भला इस मौके पे भी आपका सेकंड सीजन कहाँ से आया? किसी ने कोई इस तरह से इंटरेस्ट कमेंट करने वाला था, नो एक्टर शुड स्टिक टू एक्टिंग। वो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा वहां पे कैप्शन में सब लोग कुछ और देख के कुछ और पढ़े हैं, देख रहे थे, सबको था पता नहीं ये भी कोई अच्छे वाला भाई है जिसने कोई हमें बड़ी इन डेप्थ बात बताई होगी इस क्लिप के अंदर, पर क्लिप में कुछ भी नहीं था। वो एसएन की अपनी पीआर चल रही थी, सब अपने अपने तरफ से। ये भी सबके रिएक्शंस आ चुके हैं, अच्छे बुरे हर कोई इस चीज को कहीं ना कहीं कैश कर रहा था, वीडियो बना के पिक्चर लगा के, जो आके कह रहे हैं कि हम लोग नहीं बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था, वरना आप चुप करके खामोशी से घर बैठे। ये मैंने कह दिया किसके लिए भी कहना था। खैर इसके बाद
आई थिंक लोग हमारा टेक भी जानना चाह रहे हैं मोहन कि आपका क्या टेक है इस पूरी चीज के आई ऊपर। थिंक सबका टेक, ये वाहिद शादी है, मैंने जो बात की थी अम्मा टीवी में, ये वाहिद शादी है, सबका टेक सेम है यहाँ पे, 100 का 100। जो लोग कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं उनका भी ऑफ कैमरा टेक वही है, सेम ही है। जब आते होंगे तो ये बात करते होंगे। मैंने डिफरेंट पॉइंट्स किए थे क्योंकि काफी लोग जरा डिटेल में जरा उस तरह की बातें करना चाहते थे। सबसे पहले लोग को था कि जो डिवोर्स उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया, इनको एक ग्रेस पीरियड पता रखना है वही चाहिए बात था। है, ये लोग अगर अपने सेपरेशन, अपने डिवोर्स को अनाउंस कर देते हैं ना तो उसके बाद इतना हंगामा ना मचता। आपने डिवोर्स अनाउंस किए पहले अपनी शादी अनाउंस कर दी, शादी अनाउंस करी, जैसे मोहिब और वो सनम मेरे सामने की, सब क्लिप सामने आ रहे हैं, साफ दिख रहा है कितना। और ज्यादा गंद था, जैसे मोहिब सनम थे, उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल किया कंसिडरिंग जरा। मोहिब की पास्ट को लेके तो उन्होंने इस तरह किया कि अब नॉर्मल हो गया। उन्होंने बताया भी नहीं किसी को कि उनकी शादी हो गई, और बहुत टाइम लगाया उन्होंने, बहुत टाइम लगाया टू मेक इट नॉर्मल। एक हमें सवाल आ रहा है कि ये सना और शुएब को इन्हें लगा था कि हमारे गले फूलों हार डालेंगे, इन्होंने पिक्चर क्यों लगाई? और ऑनेस्टली बीइंग वेरी ब्लंट हियर, सना की शादी भी निपटा चुकी, वो शादी के लोग की ख्वाहिश होती है, शादी के लोग आपका तस्वीरें हो चुका, शुएब भी निपटा चुके, तो इतनी क्या एक्साइटमेंट थी? पता समझ नहीं, लो एक्साइटमेंट होती है, लगाते ना इस तरह से। आप ईमानी हर किसी शौक की तस्वीर लगाएंगे, कपड़े बनेंगे, लुक आएगी, हम लगाएंगे, ये निपटा चुके। सना भी, उमैर भी, सॉरी सना भी, शुएब भी। सना आप तो ड्रामों में भी दुल्हन बन चुकी, आप फिर भी खुश ना हुई, तो ये मुझे पर्सी फील हुआ। मुझे कहीं ना कहीं पास, और जिन लोगों ने कमेंट भी किया ना नीचे मुबारकबाद, वो पीछे गॉसिप भी कर रहे हैं, अभी जैसे सभी गॉसिप कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ जैसे सानिया के लिए, इजहान के लिए, कि वो जब देखेंगे मेरे पापा किसी और से इस तरह गले लगे हुए, बहुत छोटा है बेटा, तो इस तरह की पिक्चर्स के भी तुक भी नहीं थे। आप एक नॉर्मल, एक अच्छे तरीके से भी कर सकते थे आप। मुझे थोड़ा सा लगा ये पिक्चर्स आने की जरूरत नहीं थी, इतनी आपको खुशियां फैलाने की। ये सोशल मीडिया का दौर है ना कि भाई अगर प्यार नहीं मिला तो आप प्यार दोबारा पाओ। इस तरह के मौके पर लगता है कि अम्मा की जो है ना जनरेशन, उनकी बातें अक्सर बड़ी सही होती हैं कि बच्चे जब शादी को निभाने की कोशिश करते हो, क्योंकि पहले मुझे याद है ये होता रहा बचपन में कि सेकंड शादी बड़ी सादगी से होती थी। अभी कल्चर आ चुका है कि पूरी अब धूमधाम से करो। आपको खुद भी होता था कि आपकी एक शादी नहीं चली, और एक शादी है, आई विल नॉट नेम हू, जिनकी सेकंड फर्स्ट ज्यादा ग्रैंड थी। अब सरप्राइज की ये भी, हाँ इससे भी होता है, हर चीज चल रही है। खैर, और काफी लोगों का ये भी था कि अब जो हमारा ईमान है शादी के ऊपर, क्योंकि डिवोर्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिवोर्स रेट इतना बढ़ चुका है, ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। सॉरी, गाना मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने गा दिया। मोमेंट कोई मौका नहीं छोड़ता गाना डालने का, मौके मुनासिबत थी जी जी कि बात होती ईमान डोलने की। अब पता ऑनेस्टली ईमान लोग डोल गए शादी को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा सेपरेशन और तलाकें सामने आ रही हैं। और पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोविड में शादियां हुई थी, अब इत्तेफाकन ऐसा हो कि बहुत सी शादियां वो टूट गई। जैसे बात अगर मैं करूँ सज्जल की, आहत की, फिराज महमूद की बात करूँ, दानियल के साथ शादी हुई थी उनकी, निम्रा खान की शादी हुई थी राजा इफ्तिखार के साथ, और आगा हिना का भी सेपरेशन का सुनने में आ रहा है। होप के थिंग्स गेट बेटर। मतलब मैरिज एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, सबको ना कहीं सोच के करना चाहिए, जल्दी किसी चीज की नहीं है। तो सोसाइटी पर प्रेशर डालते हैं जल्दी करो, एज गुजरी है, डंडे मारते हैं डंडे। आपने एक बंदे के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, सोच के करें शादी, वरना नहीं करें। अगर आप खुद भी रेडी नहीं है ना कमिट करने के लिए, निभानी है शादी का मकसद ही यही है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, आपने दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, अच्छाई में बुराई में हर वक्त आपने साथ रहना है। चलो ठीक है, आपने छोड़ना भी है, बच्चा आपने और ज्यादा सोच के करना है। बच्चा करना ही नहीं अगर आप बड़े लड़खड़ाते फिरते हैं, आपने figure yourself out। हाँ, figure yourself out। और फिर आया अब इस चीज में, तो मैं इस चीज के बड़े वो। और एक और डिबेट जो शुरू की है हेरा सुमरो ने कि निकाह कर रहे हैं, अच्छी चीज ही कर रहे हैं, डेटिंग तो नहीं ना प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में डेटिंग को अप्रिशिएट करते हैं, निकाह को अप्रिशिएट नहीं करते। मेरी प्यारी बहन, निकाह को कोई गलत नहीं कह रहा, निकाह जिन सर्कमस्टांसेस में वो उस चीज को लोग कह रहे हैं। दो घर तोड़ने वाली बात जो पहले हमने बुशरा अंसारी वाले वक्त पे भी की है कि दो घर जब टूटते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करें, वो चीज गलत ही है। वैसे निकाह अच्छी बात है कि आप डेट नहीं करें, बट इनका भी रिश्ता अच्छा नहीं है, अलैदगी होगी, आगे बढ़े। रिश्ता अच्छा नहीं है, अलैदगी, आगे बढ़े, फिर आप इकट्ठे तो उसको आप सेलिब्रेट करो। इनका भी जैसे नईम ने बताया, सुनने में आता है कि पहले ही इनका चल रहा था आपस में रिलेशन, तो वो निकाह वाली बात यहाँ पे आपका वाला पॉइंट नहीं आता। उसके अलावा वही कि बहुत सी बातें ये भी चल रही हैं, सानिया और शिव की कंपैटिबिलिटी में लोग बात कर रहे हैं कि बेटी से रिश्ता ऑफ था। वहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगी फिरदौस आशिकवान की। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी ना इतने साल पहले, तो तब उन्होंने शादी वाले दिन जाकर शोएब को कहा था बहुत बुरा फंस गया। मैंने शोएब के कान में ये कह दिया था, पुत्र बड़ा बुरा फंस गया। उनके स्टाइल में बोलो ना, मैं तो उस दिन कहता थी मैं क्या फंस गया तो लोटा, वो लोटा नहीं कहती ना हमेशा शोज में।
तो उन्होंने कहा बहुत बुरा फंस गए हैं। तो उन्होंने ये बात वहां पे 5 महीने पहले बताई भी, सना और शुएब की शादी से पहले वो ताबिश के शो में आए थे, उन्होंने कहा कि फंस गए। मैंने उस वक्त बताया था क्योंकि इनका भी टूट के प्यार जो चल रहा था तब तक सही था, बट बड़ी मुश्किलें थी भाई, अलग जगह घर लेना, सब कुछ करना, घरों के इनकी फैमिली आपस में कोई नहीं जुड़ी हुई थी, तो मुश्किल से प्यार में चल गया, बट इनका आपस में कंपैटिबिलिटी की बात मैं करता था, वो भी काफी लोग कमेंट करें इस बात पे कि सानिया और शुएब की जोड़ी डे वन से बड़ी जरा ऑफ थी, क्योंकि लेट्स बी रियल, सानिया के अगर आप देखो, उनके आप इंटरव्यू देखो, आप इंटरव्यूज के जरिए इंसान को जान पाते हो, वो एक और तरह के इंसान मालूम पड़ती हैं, शुएब एक और तरह के इंसान है, थोड़ा जरा ऑफ था, बट देन ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये भी बात भी है, बहुत ही ऑपोजिट थे वो। जैसे मैं क्या उनको अच्छे वर्ड्स में, शुएब का लिफ्तापन और सानिया का प्रॉपरपन, तो उनको वापस कैसे जोड़ते। सानिया इस तरह की जो कहती है बीवी जोक्स भी नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो, वो बिल्कुल प्रॉपर है, वरना हम लोग आधी सोसाइटी मान चुके हैं कि बीवी की कल्चर करनी है, कल्चर ये, वो बहुत प्रॉपर लगती है, वो बहुत प्रॉपर कहती है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, उस तरह की है। ये बात भी सामने आई है कि शुएब और सानिया की शादी में सानिया बहुत डोमिनेट भी करती थी कहीं ना कहीं, तो शुएब उससे थोड़े अपसेट थे, बहुत ज्यादा कंट्रोल था सानिया के हाथ में। उनका एक वो क्लिप आया शाइस्ता के शो में से जहाँ पे शुएब ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बेस पे ठहर जाऊं, मैं जरा थक, वो भी कहीं ना कहीं था, मुझे ना एक बेस चाहिए, पैक कर करके ना बहुत हो गया, अब इधर जाना उधर जाना, लॉन्ग डिस्टेंस कितनी देर चला सकते हैं, तो वो अब जरा एक जगह रुकना चाहते थे, एक जो जगह है जहाँ पे एटलीस्ट मुझे पता हो गया यार 1 महीना मैं यहाँ पे हूँ। खैर इसी नोट पे हमारा लंबा सा पॉइंट, ये सागा जहां हमने बात की शुएब मलिक, सना जावेद, सानिया मिर्जा और उमैर जसवाल के बारे में, आपको सारी टाइमलाइन के साथ सारी आपको 411 दे दी। आप लोग क्या रहे शादी के बारे में, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं। मेरे दिमाग में अभी एक सवाल चल रहा है, वो ये है कि भाई क्या हमें शुएब मलिक और सना शुएब मलिक देखने को मिलेंगे जीतो पाकिस्तान लीग सीजन 5 में? कि अब इन दोनों इकट्ठे अपीयरेंस बड़ा जरा धमाका खीज होगी, एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करेंगे, क्योंकि एक्टर जब शादी करते हैं हमारा पहला इंटरव्यू है, तो जरा होता है एक्स्ट्रा चीज, तो ये देखेंगे, कहेंगे बेटा याद रखो इसी जमीन के ऊपर तुम लोग की शुरुआत हुई थी। और शो है भी ऐसा ना कि वहाँ पे खाम खा आपकी केमिस्ट्री दिख जाती है, तो इंटरव्यू थोड़ी है कि कट हो गया, वो प्रॉपर चलना है, वहाँ पे कोई रिएक्शन आएंगे तो कुछ ना कुछ, एक बिग बॉस की एक तरह से है ना, कि लाइव कैमरा चल रहे हैं, शो चल रहा है ना, तो ये हमारा पॉइंट होता है यहाँ पे खत्म। और बात मैंने की थी बिग बॉस की, तो कैसे ना हम लोग करें आप सबके लिए बिग बॉस का बिग रिव्यू। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू। बात करेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे घर में क्या क्या हुआ। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा हो रहा है, हम बिग बॉस का पूरा एंड तक देख रहे हैं, कि आप सबकी धमकी का नतीजा है ना। हाँ, वरना हमेशा ही होता था कि एक तो एक्सटेंड हो जाता था, बहुत लंबा हो जाता था, हम बगावतें छोड़ देते थे। हाँ, कि बिग बॉस हमेशा यही करते थे, कुछ ना कुछ चवल मारते थे। आपने कहा, आप सबने कहा था कि एंड तक देखना, तो हम लोग एंड तक इसको देख रहे हैं। खैर बात करते हैं मंडे की, तो मंडे के दिन की शुरुआत हुई, मैं बड़ा खुश हुआ कि अंकु का और मुनारा का जरा बॉन्ड डेवलप हो रहा आपस में, मुझे अच्छा लगा, बट मेरी खुशियां कुछ ही देर की मेहमान थी। हाँ, तकदीर दूर खड़ी हंस रही थी। साथ आ गई अंदर प्रेस, और प्रेस ने पूछे कुछ कटीले सवाल। अच्छा, मजे की बात है कि सब पे कटीले सवालों की बारिश हुई, सिवाय एक इंसान के, जो थी अंकिता। हाँ। अंकिता को कहीं ना कहीं व्हाइट वॉश किया गया। ये बात चली थी सोशल मीडिया पर, खबरी पेज बड़ा ये बात उठा रहा था, पर मैंने कहा वो अक्सर ना अंकिता के खिलाफ ही बातें कर रहे होते, तो मैंने इतना इसको नहीं लिया सीरियस। और बना 100 एपिसोड, मैंने कहा बात सही है कि सारे तीखे सवाल सबके लिए, अंकिता पे कोई तीखा सवाल नहीं था। अब मनारा के लिए एक्स्ट्रा तीखे सवाल थे। मनारा को तो सिर्फ गन कर रहे थे, और सबने पता नहीं उसको गन के नीचे फेंका भी, मुनव्वर वगैरह सबने। एक मुद्दा चला भाई मनारा वो अंकिता का, कि मनारा चिढ़ाती अंकिता को, टेंशन की तरफ नहीं था ज्यादा जितना चिढ़ाने पड़ता, ये मैं फील कर सकती थी। फिर अंकिता ने पूरी तरह दिखाई एक्टिंग करके कि विकी भाई ये करो, विकी भाई मुझे कैसे बुलाते हैं वैसे बुलाई, कि मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है इस बात से, और मनारा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। और अंकिता ने ये भी कहा कि हमेशा ये शादीशुदा मर्दों के साथ करती है इस तरह, कि पहले ईशा और सब मर्द भी थे, तो वहां पे इस तरह वो लोग शास्त्री में कपल वाले एंगल में कहती थी, मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। मनारा विकी भाई बोलती थी, या फिर ना बोलती थी ना, फिर भी समझ लगता। उसका दिल सिर्फ एक शादीशुदा बंदे पे था, वो भी शादीशुदा नहीं है, मुनव्वर पे, और अंधों को पता चलता है। और मजे की बात है, जो मनारा की बहन है मिताली, उन्होंने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई कि ये जो साड़ी पहनी अंकिता ने, ये मेरी बहन की साड़ी है, मैंने भेजी थी अपनी बहन के लिए, बारबी के लिए, बारबी हांटा के लिए। तो ये जो मनारा के लिए, सॉरी सेंसर कर दे हमें भी कि मनारा के लिए साड़ी मैंने भेजी थी, साड़ी पहन ली अंकिता ने, तो मेरी बहन की साड़ी पहन के मेरी बहन पे ही गलत बात है। उसके बाद बात उठी भाई वुमेन बीटर, वुमेन चीटर की आवाज उठी अभिषेक और मुनव्वर के लिए। अब मुझे अच्छा लगा सारे सवाल जो हम सबके दिमाग में
थे, उन जर्नलिस्ट ने सारे सवालों को पूछा। वो अलग बात उनके जवाब सही से नहीं मिल सके, कुछ लोगों ने ऐसी बातें दे गोल कर दी, बट ये बात उठी, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ना अभिषेक ना मुनव्वर डिजर्व करते हैं जीतना। वो एक तो बहुत ही कटीली रिपोर्टर थी, जो मजा ही आ गया, मेरा दिल खुश कर दिया उन्होंने। उन्हें कटीले सवाल पूछा मुनव्वर से, और मुनव्वर जवाब ऐसे घुमाते गए। उन्होंने कहा लफ्जों खेल तो आपको आता है मुनव्वर। इसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना जरूरी है। बात तो क्या उसके बाद बात हुई थोड़ी टीवी फिल्म पीआई वाला सवाल था। वो एक सवाल था कटीला सा अंकिता के लिए, जो रिपोर्टर का अपना एक पर्सनल लगा मुझे, थोड़ा सा जरा दुख था उनका। अपना दुख था, तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरा मायका, मेरा ससुराल में तो सब कुछ मुझे पता है, मेरा टीवी की बदौलत ही है, तो मैं टीवी को हमेशा से तो मुझे अच्छा लगा कि सब मुद्दों को ना उठाया गया। जैसे कि जो मेरे दिमाग में मुद्दा था कि अभिषेक अपना बोलता है मेंटल हेल्थ का, तो खानजादी की मेंटल हेल्थ, तो वाला मुद्दा भी उठाया गया। फिर निकाह वाली बात उठाई गई जो मुनव्वर ने की थी। हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे, बट सवाल एटलीस्ट उठाए गए। मुनव्वर ने कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुनव्वर ने यहाँ पे स्टेटमेंट पास की कि भाई बिग बॉस में वही लोग चाहिए होते जिनके पर्सनैलिटी की दाग हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही इंसान के दाग था और आप अपने आप को डिफेंड करना चाह रहे हो। बिग बॉस को हमेशा चाहिए इंटरेस्टिंग लोग चाहिए होते हैं, तो दाग दूर चाहिए होते हैं, गुस्सीले लोग चाहिए होते हैं, ये कह सकते हो आप। जरा कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सारी कहानियां खुली हैं, कोई एक दो ही होंगे। हाँ, किसी का भी नहीं, बहुत कम। जो नैनदीप जो हैं, जो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने बड़ा डिटेल सवाल पूछा मनारा को लेके, और वो अंकिता की दोस्त भी हैं, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई नैनदीप ने जरा यहाँ पे नैनदीप ऐसे बैठे बैठे अंकु को बीच में इशारे भी करते कि टेंशन ले आ गया मैं अभी मनारा को, क्या करता हूँ, मनारा से हकी बकी रहेगी। इतना डिटेल सवाल तूने उसको उस तरीके उस डेट के उस टाइम पे तूने ये लफ्ज बोला था। आपने बोला है कि यहाँ मेरे जैसे लड़कियां नहीं आती, यहाँ पे बीप टाइप की लड़कियां आती है। लेकिन मान बात सही थी उसकी कि मनारा भी लोगों करती है कैरेक्टर असैसिनेट। हाँ, तो विक्टिम ना बना करे। वहां पे अंकिता ने भी कहा कि नैनदीप मेरे भाई तूने पूछा सवाल, मैं तुझे ऐसा कंटेंट देती हूँ कि उसने ऐसा जवाब दिया ना, कहीं ना कहीं रिपोर्टर में होता ना, हमारा सवाल भी ज्यादा अच्छा रिएक्शन आया, तो नैनदीप के सवाल में अच्छा रिएक्शन आया, लड़ाई शुरू होगी दोनों के बीच में। तो वो मजे का था। मुझे अभिषेक का कहीं ना कहीं स्वीट लगा, पहले जिसने एक्सेप्ट किया कि मुनव्वर है गलती, और मैं दोस्त करके ना कहीं उसको सपोर्ट करता। रिपोर्टर पकड़ लिया, रिपोर्टर ने कहा क्या मतलब तू इस चीज को सपोर्ट करता है, चरथरा कैसे रह गया। ये ऑडियंसी रिपोर्टर है, मीडिया है, संभाल अपने आप को। थोड़ा सा संभाला उसने। पोस्ट कॉन्फ्रेंस मुझे अंकिता का बड़ा एक्सॉल्टेड लगा कमेंट, क्या मनारा अब तो तुझे भी लोग जानते हैं, मनारा मनारा कर रहे थे, कैसा लग रहा फेमस होके? मनारा तुम फेमस तो काफी हो गए ना, लोग पहचानने लग गए तुझे मनारा। ओ फिल्म में करके आई है, ये क्या बात हुई? मनारे बदले ले लेती है आगे बेंच में पता चलेगा। फिर अंकिता मनारा की लड़ाई हुई आपस में, वो पति पत्नी वो वाला पूरा सिचुएशन होगी, और फिर अंकु ने माफी मांगी जाके। अंकु का एक होता है एक साइकिल चलता है। फिर ट्यूसडे दिन की शुरुआत हुई, मनारा थोड़ी अकेली अकेली थी, और मनारा ने कहा कि भाई मैं अकेली पड़ गई हूँ। वो बहुत रोई, आंसू को नहीं आया बट वो रोई। वो शक्ल ऐसे सैड सी थी। अरुण भैया आंसू एक नहीं आया। उनका अरुण भाई अगर आप गए तो मैं भी चले जाना चाहूंगी। अरुण भाई अगर आप घर गए तो मुझे भी घर जाना। तो वो मुझे लगा ये नहीं उसने कहा कि आपने जाना है, अरुण जब आप जाएंगे ना मुझे साथ ले जाना। तो सही है कहा, नको बेटा नको तू ना सुने को बोले को भाई बैंगन हो गया जी 5 दिन है और तुम कहीं को ऐसा रो रही। उसके बाद मुनव्वर ने बार एक किस्सा छेड़ा कि मनारा मुझे किस करने की कोशिश की थी। मुनव्वर ने भी कहा कि आखिरी हफ्ता है, कोई वीकेंड का वार्ड नहीं है, बस जो बोला बोल दो। अभी कल नेट स्टार्ट हो गया, मनारा कितना जरा गंद करती है, मैं भी जरा बहती गंगे में। मुन्ना ने देखा कि मनारा को भी लोग पसंद कर रहे हैं, खबरें आ गई हैं बाहर से, तो मैं जरा इसको गंदा करूंगा कि यही ना जीत जाए बिग बॉस। पता नहीं कभी भी कोई भी जीत सकता था। एमी उसके खिलाफ सारा किया कि मनारा मुझे पसंद करती थी पहले दिन से, मैं और अनकंफर्टेबल फील करता था। कोशिश की हाँ, तो मैंने कहा कि दूर दूर है मेरे से। फिर वो मनारा ने कहा कि मुन्ना बड़ा चालाक से दुख रोए अपने, और फिर अरुण की तो स्वीट से मैंने लिखा हुआ यहाँ पे पॉइंट मुझे स्वीट लगा। वो बहुत चालाक है अंकिता जी, वो बहुत शी इज वेरी स्मार्ट। मेरे को इतना अनकंफर्टेबल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती। दुख का इजहार किया उसने अपना। उसके बाद मुन्ना आया, उसने मनारा से बात की, फिर अंकिता आई, फिर मनारा विक्की की बात हुई, सब चीज हो गया, हम साथ हैं। बट शॉर्ट क्लिप था कि साथ ही मनारा मुन्ना की लड़ाई होगी छोटी सी फिर से। मैंने पता नहीं लिखा अंकिता बाइपोलर है पता नहीं क्योंकि किसी बात पे कुछ मूड स्विंग कुछ हुआ होगा किसी बात पे। मनारा रो रही थी, फिर अंकिता हक कर रही थी, और फिर बिग बॉस ने कहा कि भाई हाँ मैं हूँ बायस। बिग बॉस ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया कि मैं बायस्ड हूँ, और अच्छा लगा कि बिग बॉस ने ऑन किया इस बात को कि मैं रहूंगा इस सीजन में डंके की चोट पर बायस्ड। बिग बॉस ने बिल्कुल ऑन नहीं किया, बिग बॉस ने गलत बात किया विक्की के बिल्कुल आप वो बायस नहीं थे विक्की को लेकर। उनका बस मैं विक्की की तरह खुश कर दूंगी तो मेरे टॉप 5 में तो नहीं आ सकता, फेवरेट 6 में आ गया है, और वहां पे खुश हो जा। सबके लिए अच्छा लगा जो बिग बॉस ने सबके लिए बातें की, अच्छा लगा मैं एक बंदे को लेके, और सबके लिए बड़े अच्छे मैसेज थे। और अरुण के लिए ऑब्वियसली मैसेज आ नहीं सकता था, तो उन्होंने हैदराबाद जुबान के दी, और अरुण ने कुछ नहीं दिया बिग बॉस को सिवाय जुबान के,
तो वहां पर थोड़ा सा हो गया। और फिर वहाँ पे विकी हो गई घर से बेघर, और विकी स्माइल करते गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विकी ने कभी नहीं फील किया, विकी ने कहा मैं बहुत खुश हूं, मैं आधा पहुंचा। कुछ लोग कह रहे थे कि अंकिता ना पहले हंसी और फिर रोई, एविक्टेड। कितनी गंदी एक्ट्रेस है वो, हंसी रोई नहीं थी, वो वैसे दुख में थी। नहीं अंकिता पहले जब मुझसे कहते लिमिटेड अंकिता स्माइल करती ली थी, नहीं मैंने था ना। अंकिता ने बहुत अजीब सा रिएक्शन दिया। अंकिता बाइपोलर है थोड़ी सी, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी भी, उसके पता नहीं बहुत कुछ है उसके अंदर, मल्टीपल पर्सनालिटीज में क्या कुछ है। तो पहले 2 मिनट के उसने कहा मैं अंकिता हूं, मैं फाइनलिस्ट हूं, विकी चला गया। विकी बेबी नहीं मैं जिंदा कैसे लूंगी, मैं सांस कैसे लूंगी? अंको 2 दिन, अंको 3 दिन, अंको क्या बात करी मैं। अंको को बात बाहर जाकर पता नहीं क्या कुछ करना है, कुछ चीज के लिए परेशान हो रही थी। बहुत अपसेट थी, लेकिन मुझे थोड़ा दुख फील हुआ दोनों के रोने में, मतलब मुझे 2 दिन रह गए। हालांकि 2 दिन से मैं दुख मेरा कम हुआ, मेरा बिल्कुल दुख नहीं था, मैं बिल्कुल साथ थी विकी भैया के। अंको थोड़ी अकेली पड़ जाएगी, 2 दिन रह गए नहीं, और सबने सेलिब्रेट किया विकी की जर्नी को। हाँ, मुझे अच्छा लगा, सबने और दिन हो गया खत्म। मुझे ये बात अच्छी लगी जो मेरे से अभिषेक ने की थी कि ईशा के बाद उनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, बहुत खुश हूं विकी भैया को उससे अच्छी एग्जिट नहीं मिल सकता था। वो अपना थोड़ा दुख बता रहे थे कि मेरी ईशा चली गई, तो कहीं ना कहीं सही था। वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई जहाँ पे भाई बात हो रही थी, अंकिता कहती कि भाई विकी पार्टी करोगे भाई, आपको पता है पार्टी करोगे भाई, ऐसे हुआ है। बात तस्वीरें सामने आ चुकी, विकी भैया बिल्कुल पार्टी कर रहे हैं आयशा, सना और ईशा के साथ। मैं बस सना की डांस वीडियोस देखती थी, सना हर दफा जब क्लब जाते ना, एक और प्यार करने वाले जंगल में। अभी मैंने उनकी वीडियो देखी थी तहलका के साथ, बड़ी मजे की थी क्लब में, तहलका और सना की। फिर वैसे डांस करती झूम रही थी, देखी बड़े मजे की है। सना हमेशा मजे कंटेंट देती है। और यहाँ पे अंकिता ने कहा मैं घर जाके कैमरा चेक करूंगी। हाँ। मुझे मतलब 3-4 दिन लगा, मुझे शक सा पड़ा कि जरा इसकी बातों में जरा कुछ है, तो मैं कैमरा चेक करूंगी। मैं पूरी रिकॉर्डिंग देखूंगी जाके कौन कौन आया था पूरे 5 दिन की। घर में थोड़ी पार्टी करेगा वो अंकु, तुम्हारा वैसे क्यूट पार्टी करते सारे आपस में बिग बॉस के नेस्टेंट से। और उसके बाद भी बिग बॉस का वो एपिसोड स्टार्ट हो गया जहाँ पे बिग बॉस अपनी सबकी जर्नीज दिखाते हैं। आई एम ग्लैड आज के दिन आया, क्योंकि हम थोड़ा लंबा दिन था, हम बिल्कुल मूड में नहीं थे। और जर्नी में कभी नहीं देखी, जर्नी को अच्छा बुरा मैंने कभी जर्नी देखी, जर्नी खुद ही देख के खुश हो गए। जर्नी अभिषेक की आई, फिर जर्नी आई अभिषेक की जर्नी में थोड़ी बातें लगी थी। अभिषेक बहुत एक्साइटेड था, अभिषेक खुद ही कहता है अभिषेक शर्ट उतार दी। फिर अभिषेक अच्छा अभी हम लोग देख रहे, मैंने कहा बॉडी है नहीं, शर्ट उतार ली। अभिषेक ने उससे बोला बॉडी नहीं है बट शर्ट पहनी। हाँ मुझे क्यूट लगा, तो वो बड़े एक्साइटेड थे, खुद ही कह रही थी बॉडी खत्म हो गई कोई बात नहीं। उसके बाद आई अंकिता की जर्नी। अभिषेक ने बाद में घर आके भी बोला कि मुझे लोग बहुत पसंद करें, लड़कियां जरा से उतावली सी और थी, तो मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है। यार लग रहा है मेरा सीन ऑन हो गया है। हाँ तो खुश थे। फिर अंकिता आई, अभी सब कह रहे हैं ये फेमस हो गया कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ फिर अंकिता का आया, अंकिता के चला पूरा। अंकिता वापस घर गई, अंकिता ने कहा मनारा मैं सुन के आई हूँ तुमने कहा था कि मैंने फिल्में ज्यादा की हैं अंकिता से। इसने बोला कि इससे ज्यादा फिल्में तो मैंने की है। अंकिता वाहिद इंसान की मैं मिमिक्री नहीं कर पाता, मेरा मुंह नहीं बनता उस तरह, कैसे करना था ऐसे। माफ कर नहीं वैसे नहीं कोई वैसे बोलती स्टाइल है उसका, खुद करते हैं ना जब गुस्से में बोलते हैं, बट वैसे आपका मुंह टेढ़ा करना गलत सेंस में जाता है। कैसे करती है? विक्की आई, विक्की में देखो तो आई, विक्की तो अच्छा नहीं करता। मैं देखकर आई बाहर, तूने बोला कि ज्यादा फिल्म्स की हैं और ज्यादा फेमस, मैं देखकर आई, मैं देख के आई, सबके खिलाफ थी विक्की के साथ। विक्की ने मेरे साथ ये क्या हो गया, अब कनिंग हो, ये बहुत चीजें आई है मनारा की, तो बहुत है मेरे। सिर्फ अंकिता थी जो आके नेगेटिव आई थी, सब खुशियों के साथ बाहर थे कि वहां बैठ के खुशी आई। अपनी जर्नी एंजॉय की ना, बस खुश रही अंकिता जी। हां मैंने बोला होगा कुछ मनाने का, मनारा आई, मनारा का कल आने अरुण आए, सॉरी अरुण भैया आए, मैं भूल गया उनको। हाँ अरुण सारे उनका टाइम भी कम था, उनकी वीडियो में क्या दिखाते हैं, कंबल दिखाते हैं। हाँ तो अरुण ने बाहर कम मेरे को नको पानी पिया, इतना बात दिखाया मेरे तो एकदम टैंकी खुल गया, मेरे आंसू निकलेंगा और पता नहीं बजिंगा। एपिसोड खत्म हो गया, मनारा आई, मनारा का वो और खत्म हुआ एपिसोड। अब कल मनारा की मुलाकात की एपिसोड आएगी, कल भी देखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे। आखिरी हफ्ता ना कुछ नहीं होता तो यानी टॉर्चर लगता है। हाँ कुछ बातें भी नहीं होती, वो भी तंग आ चुके। फ्राइडे को शायद वो हेयर स्टाइलिंग होगी उनकी। अच्छा बहुत सालों बाद देखे, थोड़ी एक्साइटमेंट है मुझे। मैं हैरान हूं संडे को क्यों कर रहे, सैटरडे को नहीं कर रहे, क्योंकि मान संडे को फाइनल लाइव चलेगा ना। अच्छा सैटरडे को रिहर्सल करेंगे बैठकर डांस डांसेस। हां डांस का मजा आता है, डांस का मजा आता है। हां हमारे तमाशा में नहीं होते तो बिग बॉस में होता है। खैर इसी नोट हमारा बिग बॉस का आखिरी रिव्यू होता है खत्म।
संडे को जब अम्मा टीवी में हम लोग शूट करेंगे तब बिग बॉस का थोड़ा सा प्रेडिक्ट करें कौन जीतेगा। बिग बॉस का विनर अनाउंस हो चुका तब बात करेंगे। और अभी हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मुनव्वर ने ही जीता शो, कहीं ना कहीं ये आई थिंक बात ऑब्वियस है। सेकंड में कौन होगा, क्या होंगी अंकिता, क्या होंगी मनारा, क्या होंगी अभिषेक, ये सेकंड पे जरा ना डाउट हो गया है। अरुण तो कहीं नहीं है, अरुण तो ऑब्वियसली नहीं है, पर क्या पता अरुण को आई मीन नको करते सेकंड में डाल रहे हैं। कुछ लोग है ना कि अंकिता जीतेंगी। टीना का देखा मैंने इंटरव्यू, टीना तो अपनी टीवी चैनल का चेहरा है, आप देख रहे हो कि वो साफ उसको वाइट वॉश कर दिया उसकी इमेज को, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस कौन जीतेगी, बहू जीतेगी। टीना मैं टीना आगे मुझे घी शक्कर, हाँ क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ अंकिता जीते, टीना को लेकिन मैंने तो मुनव्वर जीते। मेरी कोई वजह भी है, जो अगर मुझे फॉलो करते आए हैं तो आप जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं क्यों, मैं तो मुनव्वर जीते हैं। हाँ चलो ठीक है, मोमेंट लेट्स से कौन है लॉयल हमारे ऑडियंस जिनको पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ मुनव्वर जीते हैं। नहीं मोमेंट अपना मैं नहीं कह रहा, आपकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जाहिर हो जाती है हर जगह। अब बहुत दफा अपनी दुश्मनियां दिखा चुके हैं। देखिए मैंने अंकिता को भी कॉल आउट किया, मैंने मनारा को भी कॉल आउट किया, मैंने अभिषेक को भी कॉल आउट किया, मैंने मुनव्वर को भी कॉल आउट किया, सबको किया। तो आप सबको कॉल आउट कर सकते हो। हमारे विकी भैया चले गए तब हमें कि ठीक है जो मर्जी, क्योंकि विकी भैया अच्छे सच्चे थे, बाकी सबने किसी ने सच नहीं बोला। अच्छा मैन, हु डू यू वांट कि ये जीते, अगर आगे पूछा जाए विल नहीं, हु यू वांट, एक नाम। आई डोंट वांट अरुण, ठीक है, आई डोंट वांट अभिषेक और मुनव्वर। मैं चाहती हूँ मनारा जीत जाए। मनारा की अच्छी, पता है मनारा की अच्छी जर्नी रही है। मनारा ने कुछ दिया है बिग बॉस को, अंकिता विक्की के साथ ही लगी रही। मुझे वैसे अंकिता बहुत पसंद थी, बट अंकिता ने कुछ नहीं दिया शो को। एक आर्क रहा है मनारा का। लेट्स सी कौन जीतेगा, ये संडे को पता चल जाएगा। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner, #what's the 411, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।